बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीला हज़रत आज जिस सोशल इशू पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अहम मसला है, लेकिन आज मैं इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करूँगी कि चाइल्ड मैरिज क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है, इसके कंसिक्वेंसेस क्या है और पाकिस्तान में हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि चाइल्ड मैरिज क्या है। यूनिसेफ के मुताबिक चाइल्ड मैरिज एक ऐसा अमल है जहाँ पे एक लड़के या लड़की की शादी 18 साल से कम एज में करा दी जाती है। और अगर हम यूएन की बात करें तो यूएन ने भी लीगल मिनिमम एज शादी के लिए 18 साल रखी गई है। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज के ऊपर कोई कवानीन है और पाकिस्तान में मिनिमम एज शादी के लिए कितनी रखी गई है। 2013 में पाकिस्तान के सूबे सिंध में एक लेजिस्लेशन पास हुआ था जिसके अकॉर्डिंग दोनों लड़के लड़कियों के लिए लीगल मिनिमम एज 18 साल रखी गई थी। उस लेजिस्लेशन को नेशनल असम्बली में पास किया गया तो वो लेजिस्लेशन पास नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे मुसलमान उलमा और काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने इस लॉ को पास होने नहीं दिया था। अब हम बात करते हैं कि चाइल्ड मैरिज के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं और पूरे एशियन कंट्रीज़ के बारे में क्या कह रहे हैं। यूनिसेफ के 2022 की रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ एशियन कंट्रीज़ में हर एक साल 4 में से एक यंग खातून की 18 साल से पहले शादी हो रही होती है। और जब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हर साल 6 में से एक यंग बच्ची की 18 साल से पहले शादी हो रही होती है। और जब हम पाकिस्तान की दोबारा से बात करें तो पाकिस्तान में 4 यंग ब्राइड्स में से एक ऐसी ज़रूर होती है जो कि कभी स्कूल भी नहीं गई होती हैं। अब हम बात करते हैं यूनिसेफ के 2023 की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज काफ़ी कम होती जा रही है एज़ कम्पेयर टू अदर साउथ एशियन कंट्रीज़, लेकिन फिर भी हमें पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज के वजूहात क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है पॉवर्टी। गुर्बत की वजह से बहुत सारे माँ बाप ये समझते हैं कि वो अपने बर्डन को, फाइनेंशियल बर्डन को बच्चों की शादियाँ करा के कम कर सकते हैं। अपने बच्चों की कम उम्री में शादी नहीं करा देते तो उनको सोसाइटल प्रेशर का सामना होता है और उनको आइसोलेट कर दिया जाता है। पाकिस्तान की सोसाइटी में अगर देखा जाए तो हमेशा से बेटों को बेटियों से ज़्यादा अहमियत दी जाती है और बेटियों को बोझ समझा जाता है। तो माँ बाप अपने बोझ को कम करने के लिए बेटियों की शादियाँ करा देते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास है लेक ऑफ एजुकेशन। पाकिस्तान में हर एक शख्स को तालीम मैसर नहीं है। अगर एक शख्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो वो हमेशा से अपने बेटों को पढ़ाता है और बेटियों की शादियाँ करा देता है। 5वें नंबर पे है रिलीजियस फैक्टर। अलबत्ता इस्लाम ने तो कोई भी स्पेसिफिक एज प्रिस्क्राइब नहीं किया है शादी के लिए। अब हम बात करते हैं चाइल्ड मैरिज की नेगेटिव कंसिक्वेंसेस के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास है हेल्थ। जब हम हेल्थ की बात करें तो सबसे पहले हम फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे। जिन बच्चियों की शादी कम उम्र में करा दी जाती है, हमल के दौरान माँ और बच्चे की दोनों के सर्वाइवल के चांस बहुत कम होते हैं। और जब हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो जिन बच्चे और बच्चियों की शादी कम उम्र में करा दी जाती है उनको डिप्रेशन और एंजाइटी का भी सामना होता है क्योंकि वो बच्चे मेंटली तौर पे शादी के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए तैयार नहीं होते। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सोशल आइसोलेशन। जिन बच्चे बच्चियों की शादी कम उम्र में करा दी जाती है उन्हें आइसोलेशन का सामना होता है क्योंकि वो अपने पीर ग्रुप से निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। रिसर्च के मुताबिक जिन बच्चियों की शादी कम उम्री में करा दी जाती है उनमें सेक्सुअल एब्यूज़ और डोमेस्टिक वायलेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन बच्चियों के पास वो एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज नहीं होती है कि वो ऐसे सिचुएशन को फेस करे और इस चीज़ को टैकल करें। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है लीगल रिफॉर्म्स। पाकिस्तान में अभी तक कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया गया है जो कि चाइल्ड मैरिज को रोका जाए। सिंध ही वो वाहिद सूबा है जहाँ पे शादी के लिए लीगल मिनिमम एज दोनों लड़के लड़कियों के लिए 18 साल रखी गई है और अभी तक उस पर कोई कवानीन नहीं बनाया गया। उसके बाद है कम्युनिटी इंगेजमेंट। हमें चाहिए कि हम कम्युनिटी लीडर्स और रिलीजियस लीडर्स को मोटिवेट करें कि वो लोगों को चाइल्ड मैरिज के नुकसानात के बारे में आगाह करें। इसके बाद हमारे पास है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों की शादी गुर्बत की वजह से भी करा देते हैं, तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो ऐसा इनिशिएटिव्स लाए कि उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में गुर्बत कम हो सके। उसके बाद है लीगल लिटरेसी। अगर कानून बना दिया जाए तो इसके बारे में अवेयरनेस भी लोगों को बता दिया जाए। इसके बाद हमारे पास है लीगल लिटरेसी। अगर कानून बना दिया जाए तो इसके बारे में अवेयरनेस भी देनी चाहिए। बाज़ औक़ात लोगों को चीज़ों का पता नहीं होता है और वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग।
جو آرگنائزیشن چائلڈ میرج کے اوپر کام کر رہے ان کو چاہیے کہ کمیونٹی سے ایسے شخص سلیکٹ کرے جو ان کو چائلڈ میرج کے بارے میں رپورٹ کرتے رہیں۔ لاسٹ میں ہمارے پاس ہے میڈیا کمپین۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ چائلڈ میرج کی نیگیٹو کنسیکوینسز کے بارے میں۔